हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में यहां पे आपके लिए बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल करवाई जाती हैं, जहां पे आप लोगों के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट रहता है उन ई बुक्स में, और किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की हैं। इसमें आपके लिए सेपरेट बुक्स बनाई गई हैं, एमसीक्यू की बुक्स अलग है, थ्योरी बुक्स अलग है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग हैं, सैंपल पेपर की बुक्स अलग हैं। अगर आप उन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, फॉर्म को फिलअप करें और मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो है आपसे टच में आ जाएगी। बाकी आज का जो सेशन है, ये सेशन है हमारे क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, और जो आज टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनपीआर। याद होगा आपको, जो लास्ट वीडियो थी वहां पे मैंने आपको समझाया था कि परम्यूटेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था एनपीआर। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला एनपीआर का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या होता है, और मतलब सिग्निफिकेंस तो नहीं, इस पे हाँ किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो का टारगेट आप लोगों को क्लियर है। अगर अभी तक आपने क्लास 11th के बाकी मैथ्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करें और आपके सामने पूरी क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। फिर जो भी वीडियो आपको देखनी है आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की गारंटी मैं आपको 100% दे सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बढ़ते हैं उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पे जो कि आज हम देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहला सवाल है कि आपको इवैल्यूएट करना है कि ये 12p4 क्या होता है। तो आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 12p4 अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक तरीका है कि 12 को रिवर्स ऑर्डर में 4 बार लिखना है और बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले 12 होगा, फिर 11 होगा, फिर 10 होगा और फिर कहां पे होगा भाई 9 होगा। 4 बार आपने 12 को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, आप मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 11 होता है आपके पास 132, 10 9 होता है आपके पास 90। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 18 का 8, 1 चला गया ऊपर, 9 3 27 प्लस 1 28 का 8, 2 चला गया ऊपर, 9 1 9 प्लस 2 11, तो 1 1 8 8 और पीछे वाला 0 यहां पे आ जाएगा। तो आपका आंसर कुछ ये बन जाएगा। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मतलब 12p4 जो है वो सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोलने चला गया था मैं कि 12 अलग अलग चीजें हैं, उसमें से 4 चीजों के आपने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाले थे। वो तो अपन आने वाली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे उस वे में, लेकिन यहां पे आज तो हम बस थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको देखेंगे कि 12p4 का मतलब ये होता है। चेक कर लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन सही तो है। 9 2 18 का 8, 1 गया ऊपर, 9 3 27 प्लस 1 28, 2 गया ऊपर, 9 1 1 9 1 9 प्लस 2 11। हाँ जी सही है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एक देख लीजिए। यहां पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ऊपर दिया गया है np4, नीचे है आपके पास n-1 p4 और ये बराबर है आपके पास 5/3 के। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, चलिए देखते हैं। हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। भाई np4 का मतलब क्या है, n को जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 4 बार। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है सबसे पहले n, फिर आएगा n-1, फिर आएगा n-2 और फिर आएगा n-3। लीजिए हमने n को जो है 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, n n-1 n-2 और n-3। क्लियर है। अब यहां पे क्या है, यहां पे n-1 p4 है, मतलब n-1 को रिवर्स ऑर्डर में कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले n-1, फिर इसमें से 1 घटाओ तो क्या मिलेगा, फिर इसमें से 1 घटाओगे तो n-2 मिलेगा, इसमें से एक बार और 1 घटा दो तो n-3 मिलेगा, और इसमें से एक बार और 1 घटा दो n-4 मिलेगा। क्लियर है। हमने कैसे करा, तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे कितनी बार, 4 बार। तो n-1 से शुरू करेंगे, उसमें से एक एक घटाते जाइए और इस तरीके से आपका बन जाएगा। और ये कितने के बराबर है, 5/3 के बराबर है। बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, n-1 से कैंसिल, n-2 n-2 से कैंसिल, n-3 n-3 से कैंसिल। तो यहां पे ऊपर बचता है n और नीचे बचता है n-4 और ये बराबर है आपके पास 5/3 के। अब यहां पे 3 जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 n के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और ये जो n-4 है आपके पास 5 से मल्टीप्लाई में आ गया। आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, 3 इंटू n होता है 3n, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5n बना, माइनस
5 फोर्जा होता है आपके पास 20। आई होप ये क्लियर है। अब -20 को आप इस तरफ ले आइए, 3n को आप उस तरफ भेज दें, तो इस तरफ +20 आ गया, वहां पे पहले से ही 5n है, 3n उस तरफ चला गया तो -3n हो जाएगा। अब यहां पे 20 है, 5n में से 3n घटा दिया तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 2n बचा। अब ये जो 2n के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि यहां पे आपकी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो 20/2 हो जाएगी जो कि होती है 10। तो यहां पे आपने n की वैल्यू निकाल ली कितनी, 10। लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन टफ नहीं था बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद है फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये देखो np4 का मतलब मैंने सिखाया था ना, n को 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो n-1 p4 का मतलब क्या है, n-1 को 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो 1 1 माइनस करते जाना है। तो बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये वाला। भाई यहां पे आपको वापस से इस इक्वेशन को सॉल्व करके r की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहां पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, वैसे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5 टाइम्स ऑफ 4p4, ठीक है, और यहां पे हमें गिवन है 6 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ pr-1। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि हमें r की वैल्यू नहीं मालूम कि हम बोलेंगे कि भाई इतनी बार रिवर्स ऑर्डर में लिखो। जनरली जो अभी तक अपन ने 2 क्वेश्चन करे वहां पे हमें मालूम था नीचे 2 है, 3 है, 4 है, तो हमको मालूम पड़ जाता था कि ऊपर वाले नंबर को कितनी बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहां पे तो हमें यह बात मालूम ही नहीं है कि हमारा r कितना है, तो अब क्या करें इस केस में, तो इस केस में आप npr का जो फॉर्मूला लगाते थे वो लगाएंगे। भाई npr का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, आप लोगों को भी याद होगा, तो वो फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। देखिए कैसे, भाई इस तरफ तो 5 रहेगा, 4p4 का आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 माइनस r का फैक्टोरियल। आई होप ये स्टेप क्लियर है। वहीं पे ये क्या होगा, ये 6 टाइम्स है, 5pr-1 है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भाई ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज सब्सट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है भाई, तो ऊपर वाली चीज यानी कि 5 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा r-1 और यहां पे जो है बच्चों फैक्टोरियल का सिंबल लग जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे ये आपका 5 मल्टीप्लाई में है। क्या आप लोग जानते हैं कि यहां के 4 फैक्टोरियल को रहने दें, इसको फर्दर सॉल्व ना करें क्योंकि हम इसको कैंसिल कर देंगे अगले स्टेप में। यहां पे देखिएगा ये 6 को आप 6 रहने दीजिए बच्चों, जो 5 फैक्टोरियल है हम इसको लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 4 फैक्टोरियल। ऐसा मैंने आपको फैक्टोरियल वाली वीडियो में सिखाया था कि अगर आप किसी फैक्टोरियल को चाहें तो उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जैसे कि 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये एक वैलिड रूल है, सीख चुके हैं अपन। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, तो यहां पे बच्चों आ जाएगा 5, यहां पे माइनस अंदर चला गया तो माइनस r और ये माइनस माइनस +1 और यहां पे फैक्टोरियल सिंबल तो है ही। आई होप क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और कैलकुलेशन देखेंगे अपन यहां पे। अच्छा एक चीज यहां पे देखिए, 4 फैक्टोरियल ने 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, यहां के 5 ने यहां के 5 को कैंसिल कर दिया, दिख गई ये चीजें, बहुत बढ़िया। तो वहां पे न्यूमरेटर में तो देखो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, तो यहां पे न्यूमरेटर में 1 बचा, जबकि डिनोमिनेटर में 4 माइनस r का फैक्टोरियल बचा। जब राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 6 है, जबकि डिनोमिनेटर में देखिएगा 5 + 1 6, 6 माइनस r का फैक्टोरियल होगा। कितना बचेगा, 6 माइनस r का फैक्टोरियल होगा। अब फैक्टोरियल में क्या होता है कि आप उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे 7 फैक्टोरियल है तो आप उसको लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1, यही करते हैं। अब यहां पे यही चीज अपन अप्लाई करेंगे, यहां पे वापस 4 माइनस r फैक्टोरियल को अपन रहने देंगे। ये जो अपने पास 6 माइनस r फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहला टर्म तो 6 माइनस r आएगा, 6 माइनस r में से 1 घटाओगे तो आपको 5 माइनस r मिलेगा, और इसमें से 1 घटाओगे तो आपको 4 माइनस r मिलेगा। मेरा मन है कि मैं 4 माइनस r के बाद की टर्म्स न लिखूं, तो यहां पे मैं फैक्टोरियल टर्म लगा दूंगा। याद है मैंने सिखाया था कि भाई किसी फैक्टोरियल को आप ऐसे ब्रेक करना चाहते हो तो 7 6 5, मान लो आपको 5 पे कहानी रोकनी है तो 5 पे क्या लगा दो, फैक्टोरियल लगा दो। भाई आप यहां पे 6 माइनस r 5 माइनस r, फिर आप पहुंचे 4 माइनस r, पर इसके आगे नहीं जाना चाहते हो तो वहां पे फैक्टोरियल लगा दो, कहानी खत्म हो गई। सर आपने वहीं पे क्यों लगाया फैक्टोरियल, बिकॉज राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म कॉमन हो गया तो वो क्या कर देगा, वो भाई कैंसिल कर देगा, इसीलिए मैंने ये दिमाग लगाया। अब देखो और क्या करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज बची बच्चों 6 माइनस r और 5 माइनस r, मैं ऐसा सोचता हूं
क्यों ना मैं उसको इस तरफ ले आऊं, तो चलिए ले आते हैं। तो यहां पे मेरा आ चुका है 6 माइनस आर टाइम्स ऑफ 5 माइनस आर, और ये बराबर है मेरे 6 के। अब मुझे इसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, एक तो तरीका ये है कि आप 6 माइनस आर को 5 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लें, एक तरीका ये है, और फिर उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, उसके रूट्स निकालें। दूसरा तरीका सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, सुनिएगा ध्यान से। भाई 6 माइनस आर और 5 माइनस आर में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि सर 6 माइनस आर और 5 माइनस आर में 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। बेसिकली 6 माइनस आर और 5 माइनस आर किस में है, इसको ऐसे देखो, बेसिकली आपका जो 6 माइनस आर है और आपका जो 5 माइनस आर है, ये किस में है, ये आपके मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। मल्टीप्लाई में तो है ही, साथ में हमने ये अलग नोटिस कर लिया है कि डिफरेंस कितने का है भाई, 1 का है। तो यहां पे जो आपका राइट हैंड साइड है, आपके पास राइट हैंड साइड में 6 है, तो आप 6 को भी ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर दें जो एक, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। आप इस पॉइंट को समझिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट में है और उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड में आपके पास एक नंबर 6 है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 6 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दूं जिनके बीच में डिफरेंस किसका हो, 1 का हो। तो आपका दिल चीख चिल्लाएगा, बोलेगा कि सर 6 को लिख दो आप 3 इंटू 2, 6 को लिख दो आप 3 इंटू 2, बिकॉज उनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब इतना तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 6 माइनस आर को 3 से कंपेयर करेंगे और 5 माइनस आर को हम 2 से कंपेयर करेंगे। भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे दो बातें होंगी, पहली बात तो ये कि अपना 6 माइनस आर जो है 3 के बराबर होगा, और दूसरी बात तो ये 5 माइनस आर जो है 2 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए इसको कहां सॉल्व करें, अगले पेज में कर लेते हैं। भाई हमने देखा कि हमारा 6 माइनस आर 3 के बराबर है और हमने देखा 5 माइनस आर 2 के बराबर है। देखना जरा, आर को उस तरफ भेजो, 3 को इस तरफ भेजो, तो 6 माइनस 3 बराबर आर, तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहां पे अपन 2 को इस तरफ भेजते हैं, आर को उस तरफ भेजते हैं, तो 5 माइनस 2 आ गया 3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो दोनों ही जगहों से आर की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी आर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि हर केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व करने बैठ जाएं, थोड़ा सा दिमाग अपन लगाएंगे तो अपन क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यही चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखानी है, क्योंकि जब परम्यूटेशन के क्वेश्चन अपन करेंगे तो ये जो छोटी छोटी बातें अपन क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये चीज अपना बहुत टाइम बचाती है। चलिए तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे हमने देखा, कैसे हमने सोचा, और ये हो गया तो यहां पे आके इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को जो है खत्म करिए। चलिए कुछ और सवाल हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परम्यूटेशन तो अपन करेंगे ही। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई आपको इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि यहां पे आपको सोचना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको दिया गया है 15 PR बराबर 2730 और आपको सॉल्व करके आर की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तरीका देखिएगा बच्चों, हमें तो सर मालूम नहीं है कि 15 PR होता क्या है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2730 को फैक्टराइज कर लूं। क्या सोचा मैंने कि क्यों ना मैं 2730 को फैक्टराइज कर लूं। चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारे पास 2730। शुरुआत हम किससे करें, मुझे लगता है 2 बहुत अच्छा नंबर होगा शुरू करने के लिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, फिर ये 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। मेरे हिसाब से 1365 बनेगा, जो कि सही है। अब देखो, अब तो 2 से हो नहीं सकता, क्या 3 से हो जाएगा, 3 + 1 4 + 6 10, हाँ 3 से हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 16 चला गया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन है, 11th के बच्चे आप खुद भी कर सकते हैं। क्या अब और 3 से होगा, 5 + 4 9 + 5 नहीं होगा। अब 4 से तो होगा नहीं, 5 से कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, है ना। अभी तो देखो सभी लोग जानते हैं 7 से होगा 13 टाइम्स और लास्ट में जो है 13 से होगा 1 टाइम। तो हमने यहां पे क्या देखा, देखिए भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड अभी भी 15 PR है, पर हमारा जो राइट हैंड साइड है 2730, वो क्या निकला, वो निकला है अपने पास 2 × 3 × 5 × 7 × 13। ये क्या निकला है अपने पास, ये अपना निकला है राइट हैंड साइड। अब देखना यहां पे मैं दिमाग कैसे लगाऊंगा, एकदम ध्यान से देखना बच्चों। मेरा यहां पे मन हो रहा है नंबर्स को ग्रुप करने का। मेरा मन हुआ कि मैं यहां पे 3 और 5 इन दोनों को साथ में ग्रुप कर दूं। मैंने सोचा 3 और 5 इन दोनों को किस में ग्रुप कर दूं,
भाई साथ में ग्रुप कर दूं, फिर मैंने सोचा ये जो 2 और 7 है इनको साथ में ग्रुप कर दूं, फिर मैंने सोचा 2 और 7 इनको साथ में ग्रुप कर दूं, और ये जो 13 है इसको मैंने सोचा अकेला रहने दूं, ऑलरेडी प्राइम है ना। अब सुनना, अब इतना मेहनत करने के बाद ये 15pr है भाई, 5 3 होता है 15, 2 7 होता है 14, और ये पहले से है 13। अरे सर कमाल हो गया, क्या कमाल हो गया, सुनते जाना। यहां पे सर 15pr है, यहां पे 15pr है सर, जैसे कि आपने हमें समझाया था, अगर मैं 15p4 लिखता हूं, एकदम सुनते जाना ध्यान से, अगर मैं 15p4 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 15 को आपको 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो आप लिखते थे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, याद है आप लोगों को भाई 15p4 का मतलब यह होता था। पर आज यहां पे इधर राइट हैंड साइड पे फोकस करिएगा, 15 14 13 है, क्या है राइट हैंड साइड में 15 14 13। भाई 15 इंटू 14 इंटू 13 का मतलब यह है कि यहां पे जो है 4 नहीं होगा, यहां पे 3 होगा, और हम रिवर्स ऑर्डर में 3 बार लिखेंगे, यानी कि 15 14 और 13 तक लिखेंगे। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। 15 इंटू 14 इंटू 13 का मतलब यह है कि वो 15p3 है, 15 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में, तो ये 15 14 13 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहां पे आप लिख देंगे 15p3। भाई पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। हो रहा है सर, कंपेयर कर देते हैं, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां पे तो दोनों जगह 15 आ गया, मतलब ये जो r है क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे r की वैल्यू जो है यहां पे कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी, और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमको सिर्फ राइट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है और देखना है कि कैसे हम राइट को भी p के टर्म्स में कन्वर्ट कर सके। जी हां, इस क्वेश्चन का मेन मोटिव ये रहता है कि लेफ्ट तो ऑलरेडी p में है, राइट को भी अगर हम किसी तरीके से p के टर्म्स में लिख देंगे तो फिर कंपैरिजन का खेल हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा, और वही चीज मैंने यहां पे की है। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आई होगी। जो p का मेन मतलब होता है ना कि 15p3 या npr का मतलब क्या है, np4 का मतलब क्या है कि n को 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, np3 का मतलब क्या है कि ऊपर जो n है उसको 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना, तो 15p3 का मतलब क्या हुआ, 15 को 3 बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना मल्टीप्लाई के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे बच्चों आपको वापस से देख सकते हैं r की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अपन कर लेंगे सॉल्व, आ जाओ। अच्छा यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे, चलो बीच में बता दूंगा, प्रॉपर्टी इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप सीख जाओगे। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 56 है, फिर p है, फिर यहां पे r प्लस 6 है, और इसका रेशियो हमने निकाला है 54p r प्लस 3 के साथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि p के ऊपर एक नंबर है, p के एक नीचे नंबर है, जैसा कि ऑर्डिनरी केस में होता है। अपन सॉल्व भी कर लेंगे सबसे पहले, और ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 30800 इज टू 1। ऑब्वियसली इज टू 1 का तो कोई मतलब है नहीं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 56p r प्लस 6, इसको कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन वो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं जो अपन ने सीखा था। क्या सीखा था हमने, फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला, कि अपना जो npr होता है वो होता है ऊपर n फैक्टोरियल, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है आपका n माइनस r फैक्टोरियल। याद है आप लोगों को, तो वो फॉर्मूला अपन यहां दोनों ही जगह लगा देंगे। चलिए, तो ऊपर 56 है, तो यहां पे होगा ऊपर 56 का फैक्टोरियल, जबकि नीचे क्या होगा, ऊपर में से नीचे वाली पूरी चीज को आप घटाते हैं, तो ऊपर 56 है, उसमें से आप घटाएंगे किसको, r प्लस 6 को, तो ऐसे आपने घटा दिया, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। पॉइंट क्लियर, बहुत बढ़िया। यहां पे इज टू का साइन ऑलरेडी है, सेम फॉर्मूला आपने यहां लगा देना है, ऊपर 54 है तो ये हो जाएगा 54 फैक्टोरियल। बात अगर मैं नीचे की कर लूं तो ऊपर वाले 54 में से नीचे वाले r प्लस 3 को क्या कर दे भाई, सब्सट्रैक्ट कर दे, और फिर क्या लगा दे, फिर फैक्टोरियल का साइन लगा दे। भाई राइट हैंड साइड में रेशियो 1 के साथ है तो क्या ही लिखना, मैंने सोचा सिर्फ इसको इतना ही लिख देता हूं, वरना अलग कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब सुनते जाना, सुनना जरा, यहां पे सुनना, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर 56 फैक्टोरियल को रहने देते हैं, यहां पे जरा सब्सट्रैक्शन अपन कर लेते हैं। देखना जरा, यहां पे बाहर 56 है, ये माइनस साइन अंदर गया तो माइनस आ आया, प्लस माइनस, ये -6 बचा, और इसका क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया, है ना, ये माइनस साइन अंदर गया। यहां पे वापस से फैक्टोरियल का साइन है, ऊपर 54 फैक्टोरियल बचा। अब इधर क्या हुआ, ये माइनस वापस से अंदर गया, तो देखो जरा क्या होगा, ये 54 है, ये माइनस r है, ये -3 है, और इसका भी क्या निकाला अपन ने, फैक्टोरियल निकाला, और ये कितने के बराबर हो गया भाई, 30800 के बराबर हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहां पे कर लें क्या, चलो यहां
पे जगह निकाल के करते हैं अपन। यहां पे बचता है बच्चों ऊपर 56 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, नीचे है, इसको सॉल्व करोगे तो 56 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 50 बचेगा, माइनस आर तो ऑब्वियसली है, तो मेरे हिसाब से यहां पे आएगा 50 माइनस आर का फैक्टोरियल। पॉइंट क्लियर है, बीच में रेशियो का साइन है तो हमने यहां पे बीच में रेशियो का साइन लगने दिया। वापस से ऊपर आपके पास 54 फैक्टोरियल है, यू कैन नॉट चेंज इट। नीचे 54 में से 3 घटाएंगे आप तो कितना मिलेगा, मेरे हिसाब से 51 मिलेगा, तो यहां पे हो जाएगा 51 माइनस आर का फैक्टोरियल। और ये कितने के इक्वल है, तो भाई ये इक्वल है 30800 के। बस अब इस क्वेश्चन को अपन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस पूरी चीज को अपन अगले पन्ने में लिखते हैं। तो अपने पास कुछ ऐसा है बच्चों, ऊपर है 56 फैक्टोरियल और नीचे है अपने पास 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये इस टू में है, रेशियो में है, ऊपर है 54 फैक्टोरियल और नीचे कितना है, नीचे मेरे हिसाब से 51 माइनस आर का फैक्टोरियल है, और हमने इसको 30800 के बराबर लिया है। कहानी सुनिए बच्चों, यहां पे एक चीज सिखाना चाहूंगा कि अगर आप रेशियो के साइन को मल्टीप्लीकेशन में बदलना चाहते हैं, बेसिकली सुनिए, जब भी आप जानते हैं, मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूं a इज टू b, मैं रेशियो का साइन लिखता हूं a इज टू b, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a अपॉन b, बेसिकली वो क्या है, बेसिकली वो डिवाइड में है। तो मैं अगर इस डिवाइड के साइन को ऐसा लिख सकता हूं a इंटू 1 अपॉन b, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसको ऐसा सोचिए, आप इधर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप अगर इस रेशियो के साइन को किस में बदलना चाहते हैं, आप मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑल्दो आपने बचपन से ये चीजें करी हैं। अगर आप इस रेशियो के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो ये वाली जो चीज है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल। वापस से सुनिए, अगर रेशियो के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना चाहते हैं तो ये वाली जो चीज है इसका क्या कर दें आप, रेसिप्रोकल कर दें, बड़े ही आसान तरीके से रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पे एज इट इज रहने दीजिए 56 फैक्टोरियल, यहां पे आ जाएगा 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, और ये जो रेशियो का साइन है मल्टीप्लिकेशन में बदल गया, तो यहां पे आप रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि हो जाएगा 51 माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 का फैक्टोरियल। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। यहां पे क्या है, यहां पे तो आपके पास 30800 मिलेगा। अब यहां पे कैंसिल करने की बहुत जरूरत है, देखिए हम कैंसिल कैसे करेंगे। भाई ये जो 56 फैक्टोरियल है आप इसको लिख दें 56 इंटू 55 इंटू 54, और कहानी 54 पे रोकेंगे तो वहां पे अपन फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। क्लियर है ये बात, मैंने आपको सिखाया है। डिनोमिनेटर को रहने दे 50 माइनस आर फैक्टोरियल। बच्चों यहां पे आपका जो 51 माइनस आर है इसको भी थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। पहला टर्म तो 51 माइनस आर आएगा, अगला टर्म इसमें से 1 घटाओ तो 51 में से 1 घटा दोगे तो 50 माइनस आर, और मेरा मन है कि आप कहानी यहीं पे रोक दो तो वहीं पे फैक्टोरियल आ गया, इसीलिए कहानी रोकी मैंने जिससे नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाए। ऑलरेडी यहां पे बच्चों 54 फैक्टोरियल बैठा ही है, और ये कितने के बराबर है, 30800 के बराबर है। अब बहुत सारी चीजें एक बार में कैंसिल होंगी, जैसे कि ये 54 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, जैसे कि 50 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल होगा। आई होप ये चीज क्लियर है, हो गई कैंसिल। अब देखना जरा बचता क्या क्या है अपने पास। तो यहां पे बच्चों बचा है अपने पास क्या, अपन ने कैंसिलेशन तो सही किया ना, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं सही है। अपने पास 56 बचा है, 55 बचा है और 51 माइनस आर बचा है। तो अपन लिखते हैं हमारे पास 56 है, हमारे पास 55 है और हमारे पास 51 माइनस आर है, और ये कितने के बराबर है, तो ये भाई बराबर है 30800 के। चलिए इस पूरी चीज को अपन अगले पन्ने पे और लिख लेते हैं। क्या है, अपने पास कुछ ऐसा बचा है, यहां पे 56 है, यहां पे 55 है, यहां पे 51 माइनस आर बचा है, और ये वैल्यू है 30800 के, है ना। अब मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं ये 56 और 55 को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लूं क्या, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भाई ये रहा आपके पास 56 और ये रहा आपके पास 55, 5 6 होता है 30 का 0, 3 चला गया ऊपर, 5 5 25 प्लस 3 होता है 28, राइट। 5 6 वापस से मल्टीप्लाई करोगे 280 बनेगा, ऐड कर दो जरा, 0 8 8 प्लस 2 10 का 0, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो होता है 3080। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने क्या देखा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने देखा 3080, और यहां पे 51 माइनस आर है, ये कितने के बराबर है, 30800 के बराबर है। अब देखना जरा
ये जो 3080 है इस पूरे को कैंसिल कर दो। अरे सर जीरो बचेगा क्या? ऐसी बेवकूफी अपने को नहीं करनी है, आप लोग जानते हैं ना, इसको ऐसा लिख दें 3080 मल्टीप्लाइडेड बाय 51 माइनस आर। ये जो 30800 है आप इसको लिख सकते हैं 3080 इंटू 10, ठीक है। अब जो है 3080 को आप दोनों तरफ कैंसिल कर दें तो यहां पे लेफ्ट में बचा 51 माइनस आर, इस तरफ आपके पास 10 है, माइनस आर को उस तरफ भेज दें, 10 को आप इस तरफ ले आए तो 51 माइनस 10 बराबर कितना आ गया? आर आ गया। 51 में से 10 घटाएं तो 41, तो 41 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? आर के बराबर आ गई। लीजिए इस तरीके से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है, पर बेसिक प्रॉपर्टीज अगेन अगर आपको याद है क्वेश्चन टफ नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहां तक आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी कि जो एनपीआर के क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। अगर हमें नीचे वाला आर पता है, अगर हमें नीचे वाला आर पता है, जैसे कि मान लो ऐसा लिखा है 12p4, तो हम उसको जानते हैं कि जो नंबर ऊपर है उसको 4 बार रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, है ना, अगर नीचे वाला आर पता है। अगर नीचे वाला आर नहीं पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दे। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में रिवर्स वाले मेथड से आंसर आ जाएगा और कौन से क्वेश्चन में फॉर्मूला वाले मेथड से आंसर आएगा। पूरा डिपेंड करता है कि आपको नीचे वाला आर पता है कि नहीं पता है। अगर नीचे वाला आर पता है फिर आप रिवर्स वाला तरीका जाएं कि भाई np5 है तो n को रिवर्स ऑर्डर में 5 बार लिखना है, तो n, n-1, n-2, n-3, n-4। ऐसे ही अगर आपको नीचे वाला आर नहीं पता है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए और जो भी पॉसिबल चीज हो पा रही है आप उसको करिए, जैसा कि हमने यहां पे किया। पहले ये सारी चीजें, जब ये हो गई फिर हम यहां पे आए। यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात थी, यहां पे कैसे हमने रेशियो को मल्टीप्लिकेशन में बदला। आप इसको ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रेशियो को मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए जो पीछे वाला टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल आप करते हैं और फिर तो बस वो फैक्टोरियल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको लगा के ऐसा, और जब ऐसा कुछ हो गया तो बस बात बचती है कैंसिलेशन वगैरह की, वो अपन ने कर दी, आर की वैल्यू निकाल ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आपको एग्जाम में ऐसा दिखेगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के साथ कर लेते हैं। यहां पे भी बच्चों कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने किया है अभी, तो इसको एज अ होमवर्क आप ट्रीट करें और इसमें आप मुझे आर की वैल्यू बताएं। मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आपके लिए डाल दूंगा 1-2 दिन बाद, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे फिर, ठीक है। तो मैं इसका आंसर डाल दूंगा 1-2 दिन बाद, जिससे आपके पास कुछ टाइम तो मिल जाए। हर बच्चा वीडियो आज तो देखेगा नहीं, कुछ दिनों बाद देखेंगे, तो इसीलिए मैं जो है आंसर कुछ दिनों बाद डाल दूंगा। बाकी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से कुछ ये सवाल भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप पे अटेम्प्ट करने की जिम्मेदारी है, भूलिएगा मत। एक दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, तो हमको यहां पे प्रूव करना है कि हमारा npn जो होता है वो बराबर होता है npn-1 के। अब सर ये कैसे प्रूव करेंगे? तो पता है इसको प्रूव करना एक्चुअली बहुत आसान काम है। कैसे आसान काम है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये बहुत आसान है प्रूफ करना, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि npn जो होता है वो npn-1 के बराबर होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास npn है। भाई मैंने आपको npr का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका है कि npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो npn क्या होगा, वो होगा ऊपर वाली चीज का फैक्टोरियल और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दें, यानी कि n में से आप किसको घटा देंगे, भाई आप n को घटा देंगे। अब सुनते जाइएगा जरा, तो यहां पे ऊपर हो गया n फैक्टोरियल, अब नीचे n में से n घटा तो कितना, 0 का फैक्टोरियल। आप सभी लोगों को मैंने बताया था बहुत पहले, मतलब फैक्टोरियल वाली वीडियो में, कि भाई 0 फैक्टोरियल को आप क्या ट्रीट करते हैं, आप 1 लेते हैं। तो जहां पे 0 फैक्टोरियल है वहां पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, भाई वहां पे 1 आ जाएगा। तो बस हो गया सॉल्व आपका LHS। अब n फैक्टोरियल अपॉन 1, नीचे 1 को क्या ही लिखोगे, आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो हमारा LHS कितना आ गया, n फैक्टोरियल आ गया। RHS भी सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो आपका जो RHS है वो क्या है, आपका RHS ऐसा कुछ दिया गया है npn-1। क्या तरीका है, ऊपर वाली चीज का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो और फिर उसका फैक्टोरियल। तो ऊपर तो n है तो n का फैक्टोरियल, अब ऊपर वाले में से नीचे को घटाएंगे तो n में से अपन n-1 को घटाएंगे और फिर फैक्टोरियल लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा n फैक्टोरियल। यहां पे सब्सट्रैक्शन करते हैं, माइनस अंदर जाएगा तो n, माइनस अंदर गया तो माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1, और ये कुछ ऐसा हो गया। बच्चों आप सभी लोग देख सकते हो कि ये n इस n से कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल बचा जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 का फैक्टोरियल बचा। भाई 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
बाय 1, n फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करोगे वापस से n फैक्टोरियल बचेगा। तो LHS भी n फैक्टोरियल है, RHS भी n फैक्टोरियल है, इसका मतलब आपका जो LHS है वो आपके RHS के बराबर है और आपने क्वेश्चन को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। इनफैक्ट ये ऐसी चीज है जिसको आप याद रखें तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और प्रूफ देख लो, ऐसा ही आसान सा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है लिखते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा NPR है वो बराबर होता है n टाइम्स, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, n-1 PR-1 के। चलिए शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है NPR। इस NPR को क्या ही करोगे सॉल्व करके, पहले से ही NPR है, रहने दो। डायरेक्ट आप आ जाओ RHS पे। भाई RHS क्या है आपका RHS जो है बच्चों वो है n टाइम्स ऑफ, n का मल्टीप्लाई हुआ है किससे, n-1 PR-1 से, है ना। तो मेरा ऐसा मन है कि जो अपन NPR वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन NPR वाला फॉर्मूला, जो ऊपर वाली चीज है उसका फैक्टोरियल और ऊपर में से नीचे को घटाना है और फिर फैक्टोरियल लगाना है, वो चीज यहां पे लगा दे अपन। चलो लगाते हैं। तो हम यहां पे n रहने देंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। ये जो n-1 है, ऊपर तो n-1 है, तो ऊपर वाली चीज का फैक्टोरियल यानी कि n-1 का फैक्टोरियल। और फिर क्या करते हैं भाई, फिर हम करते हैं कि जो नीचे, ऊपर और नीचे को कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो ऊपर है अपने पास n-1, उसमें से हम किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, r-1 को। ठीक है, ऐसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और फैक्टोरियल हम लगा देंगे। चलिए थोड़ा सा और, अब यहां पे एक चीज देखना। अच्छा मेरा ऐसा मन हो रहा है कि पता है LHS को थोड़ा सा सॉल्व कर ही लो। देखो जरा, एक्चुअली ये इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वो क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड तो एक्चुअली NPR है। तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, यही लिखोगे, कुछ और तो लिख नहीं पाओगे। अब सुनना मेरी बात बच्चों, यहां पे देखना, ये जो n है आपके n-1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो बेसिकली आपने n को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, पहले n और फिर n-1। जैसा कि मैं आपको सिखाता था बार बार, अगर 5 फैक्टोरियल है तो आप उसको लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, आपको याद है। तो ऐसे ही जो n फैक्टोरियल होता है आप उसको लिख सकते हैं n × n-1 का फैक्टोरियल। तो यहां पे जो आपके पास n × n-1 का फैक्टोरियल है वो एक्चुअली कौन है, वो एक्चुअली n फैक्टोरियल है। तो यहां पे जो न्यूमरेटर है पता है क्या बन गया, न्यूमरेटर आपके पास n फैक्टोरियल बन गया। बाकी डिनोमिनेटर की बात कर लो, देखो जरा डिनोमिनेटर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो माइनस है अंदर जाएगा, तो यहां पे n-1 रहेगा, राइट। अब ये माइनस क्या हो गया, अंदर गया, तो माइनस r से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस r बना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बने, प्लस बने। ये स्टेप क्लियर है जो हमने यहां पे किया। ये यहां पे n-1 रहा, ये माइनस अंदर गया तो माइनस r से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस r, माइनस माइनस 1 प्लस 1। अब इधर देखो जरा, ये -1 ये +1 कैंसिल, न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल पर डिनोमिनेटर में क्या बचा, n बचा, माइनस r बचा, तो n माइनस r का फैक्टोरियल। भाई ये चीज आपकी आ चुकी है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अपना RHS भी वही है, अपना LHS भी वही है, इसका मतलब अपना LHS और RHS हो चुका है बराबर। और जैसे ही LHS RHS बराबर हो गया, आपका क्वेश्चन जो है हेंस प्रूव्ड हो गया। लीजिए इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों इस वीडियो में NPR पे जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने यहां पे कवर कर लिए हैं। स्टार्टिंग में ही बोला था छोटी सी वीडियो है। अब अगली वीडियो जो है, अगली वीडियो का जो टारगेट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन के क्वेश्चन। इसीलिए पहले परम्यूटेशन पे आने से पहले मैंने आपको NPR समझाया कि क्या होता है, फिर उस पे कुछ सवाल भी करवा दिए। अब अगली वीडियो से डेडिकेट करेंगे अपन कि कैसे इन फॉर्मूलों का लगा के अपन इस्तेमाल करके टफ क्वेश्चंस या सिंपल जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, पर अगली वीडियो में। तो मिलेंगे अपन अगली वीडियो में। जाते जाते आपको बता देता हूं कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हो। इसका यूट्यूब चैनल, इसका वेबसाइट, इसका मोबाइल एप्लीकेशन, साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जहां पे आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट की बुक्स बनाई गई हैं और सेपरेट बनाई गई हैं हर क्लास के लिए। किंडरगार्टन से लेकर 12 तक है। बुक्स बहुत टाइप की हैं, जैसे MCQ हैं, थ्योरी बुक्स हैं, सैंपल पेपर सॉल्यूशन बुक्स हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। तो आप जो है उनको पढ़ सकते हैं। उनको पढ़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो है वहां पे एक फॉर्म की लिंक पाएंगे, उस पर क्लिक करें और फिर अपनी इंफॉर्मेशन भर दें और हमारी टीम जो है मैग्नेट ब्रेन्स की आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। ठीक है, बाकी आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस तो मैग्नेट ब्रेन्स पे एंजॉय करते ही हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन हम आपके लिए लाते हैं और इतने सारे कोर्सेस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
बाकी नेक्स्ट वीडियो का टारगेट ऑलरेडी बता दिया है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन पे। तो जाते जाते बता दूं कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।